बिलिंग के अंदर आपका पॉजिटिव माइंड, आपका पॉजिटिव माइंडसेट कॉपी में लिख लो। मैं तो कहता हूँ बहुत तगड़े, बड़ी इतनी बड़ी हेडिंग तो उसी की बना लो, पॉजिटिव माइंडसेट की। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लिस्ट आती है, लिस्ट को देख के ही रोना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये साला पता नहीं इसमें नंबर उठाएंगे कि नहीं भी उठाएंगे। सही है, पता नहीं इसमें से कोई बिलिंग करेगा या नहीं करेगा। मतलब कि कुछ अच्छा होने से पहले बुरा काम पहले प्रतीत कर देते हैं कि बुरा तो होना ही होना है। समझ आ गई ना। और वही सबसे बड़ा रीजन होता है बिलिंग का ना होना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जिस चीज को देखो, जहां पे हम बुरा सोच रहे वहां पे हम अच्छे ही सोच रहे हैं तो क्या ही जा रहा, पैसे लग रहे हैं। मुझे बता दो कि सर जब हम अच्छा सोचते हैं ना तो हमारे 10 रुपए कट जाते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं होता है ना। आप अच्छा सोचते होंगे डेफिनेटली आप, और अच्छा भी ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग होंगे ना वो कल अच्छा सोचेंगे, फिर उनकी आई हो जाता कई बार ऐसे, एक भी बिलिंग नहीं होती। उसने तो बोला था अच्छा सोचना, एक भी बिलिंग नहीं हुई। कोई भी काम है वो कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तब। एक दिन अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा, डेली अच्छा सोचो तब आपके साथ होगा। मैनिफेस्ट एक दिन कोई कर रहे ना, बैठ के आधा घंटे बैठ के रामायण पढ़ ले कि हाँ मैनेजर बन के गाड़ी आ गई, हवाई जहाज ले लिया, एक दिन के अंदर कुछ नहीं होता भाई। रेगुलरली करनी पड़ती है चीजें, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करनी पड़ती है। ठीक है, सोच के देखो, एक दिन कॉलिंग कर लो, बन जाओगे मैनेजर। हाँ जी, लगातार करनी पड़ती है ना। तो यही चीज है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लगातार सोचोगे ना, जैसे आपके पास लीड आई, मन के अंदर खुशी आ जानी चाहिए कि यार लीड आ गई, चाहे वो ओल्ड है चाहे वो न्यू है। आपका मन खुश हो जाना चाहिए कि यार लीड आ गई, तगड़े तरीके से काम करूंगा, पूरी बिलिंग्स करवाऊंगा आज। पहले आपने देखा होगा जो लोग नए आते हैं बिजनेस के अंदर, उनको ओल्ड लीड भी दो ना, उसमें से लोग बिलिंग करा लेते हैं। पता क्यों? क्योंकि उन्हें एक ही चीज पता होती है, न्यू लीडर्स पे काम करना है। अंडरस्टैंड कर, इसकी वजह से वो बिलिंग करा लेते हैं। कुछ दिन के बाद जब सच्चाई पता चल जाती है, तब क्या होता है, जैसे मैं आपको कभी कहानी बता के जाऊंगा, ध्यान समझना। तो तब क्या होता है ना कि अरे यार बिलिंग ही नहीं हो रही, ओल्ड लीड है, बिलिंग कहां से हो जाएगी, नई लीड दो ना हमें। पता कैसे, जैसे छोटा बच्चा होता है हमारे घरों के अंदर, देखा है ना, हमारे घरों के अंदर एक छोटा, उसको कुछ नहीं पता होता दुनियादारी की, कोई नॉलेज नहीं, जो घुटनों के बल चल लेता है। उसके हाथ में छिपकली आ गई, उससे नहीं पता, इससे डर लगता होता, वो छिपकली को पकड़ के मुंह में लेके जाएगा सीधा। ठीक है, उसके हाथ में सांप आ गया, सांप को पकड़ेगा सीधा मुंह में, उसे मतलब ही नहीं है क्या, कोई लेना देना नहीं है। सही है, उसके हाथ में चप्पल लग गई, उसने पकड़ी मुंह में लेके चला गया, कॉकरोच लग गया, पकड़ा मुंह में लेके, उससे मतलब ही नहीं। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो देखा ना, खासकर लड़कियां वो चिल्लाती होती है रूम में कॉकरोच को देख के, छिपकली को देख के। सही है ना, वही लोग होते, क्यों? क्योंकि उनके माइंड के अंदर वो चीज पैदा हो जाती है कि भाई यार ये चीज तो गलत है यार, इससे तो डर होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। इन चीजों से क्या होता है, इन चीजों से डर होता है। और वही इस बिजनेस के अंदर है। जब हमें पता नहीं होता ना ये ओल्ड लीडर, तो धोखा धोखा लगे रहते हैं, दै बिलिंग दै बिलिंग दै बिलिंग। और जैसे ही पता चल गया ये ओल्ड लीडर, फिर तो माइंड के अंदर करंट चला गया, अरे भाई ये तो ओल्ड है। फिर हम लगे रहते हैं उस पर, एक बिलिंग नहीं होती पूरे पूरे दिन। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है फिर तो कोई हरा नहीं सकता आपको। अब तगड़े तरीके से ग्रो करने वाले। ठीक है, बताया फिर कॉलिंग के बारे में। हाँ जी, कुछ सोच रहे होंगे, बता दो सर जी, टाइम तो निकालते ही चले जा रहे हो आप, धीरे धीरे करके, है ना। सर 10 बार तो हो गए, सोएंगे कब? चलो कोई, देखो सिंपल सी कॉलिंग करनी होती, गौरव जी को हम लेते हैं। सबसे पहले कॉलिंग करने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। कॉपी पे लिख लो, बढ़िया पॉइंट है ये। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। डज नॉट मैटर सामने वाला एमबीबीएस है, सामने वाला आईएएस है, सामने वाला आईपीएस है, सामने वाला एडवोकेट है, सामने वाला कोई स्कूल का प्रोफेसर है, डज नॉट मैटर, कुछ भी हो। अगर उसने फॉर्म सबमिट किया है तो उसको 12-15 हजार रुपए की जरूरत है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, ठीक है ना। और मेरे बाबा मुझे लेके चले गए बैंक के अंदर। अब मुझे क्या पता कम भरना होता, हमने तो सारी चीजें भर दी वहां पे। बाबा लाइन में लगे थे, उसने पर्चा फाड़ के फेंक दिया, वापस भेज दिया। फौजी आदमी आपको पता है कैसा होता है, दिमाग से सनकी, वो बैंक में गालियां देना स्टार्ट कर दिए तेज तेज वहां पे। सही ना, कि तुझे हॉस्टल में पढ़ाया, ये किया, एक साल की तेरी 80-80 हजार रुपए फीस गई, तूने क्या किया। अब मुझे क्या पता होता था कि वहां पे डेट करो, साइन करो, पैसे डालो, दे दो। मैंने पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट जो थी वो मैंने भर दी, मुझे क्या पता। तो बोलते होते ना, जिस फील्ड के अंदर आप उस फील्ड की नॉलेज आपको है, ना कि सामने वाले। ठीक है, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर हो ना, तो एडवोकेट को नहीं पता फॉरएवर क्या है, उसको नहीं पता कि आप कॉलिंग गलत कर रही हो। समझ आ गई ना। आईएएस को पता है ना, आईपीएस को पता है, उन्हें नहीं पता कि आप कॉलिंग गलत कर रहे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा है ना, सारी चीजें सही है, सारी चीजें सही है, गलत भी बोल रहे हैं ना, पूरा सही है। उसके बाद एक्साइटमेंट, कॉपी पे लिख लो, एक्साइटमेंट क्या होती है। जैसे भी मैंने बताया था ना, यार लीड आ गई, कॉलिंग करूंगा मैं, बिलिंग करूंगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अरे यार कॉलिंग और करनी पड़ेगी, अभी 1 घंटा इस कॉलिंग में लगेगा,
रामजीत जी, शिवाजी, आवाज आ रही है आपके पास? आवाज तो आ रही होगी, रामजीत जी एंड शिवाजी। अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, पूरी रात बढ़िया दोनों लोग साथ बैठ जाना और खूब हंसना, चाहे रीलें देख के हंसना, चाहे एक दूसरे के फेस ही देख के हंसते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी रात बढ़िया। पर यार जब मीटिंग है ना, मैं भाई एक ही चीज कहूंगा, गुरु वही बनते करते हैं। आपके पास मीटिंग है ना, आप सीख लो यार अच्छे तरीके से, क्यों नहीं सीखते? मैं समझ ही नहीं आता। सही है, वो कैमरा इधर कर रहा, वो इधर कर रहा, इसी बात पे हंस रहे, कैमरा इधर उधर करने पे क्या बात है, मजे आ रही पूरी, है ना? अरे मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, फिर कैमरा रख लेना, वो उधर खींचना, तुम उधर खींचना, फिर फेस देखना एक दूसरे के, हंसना 12 बजे तक। ठीक है, पर अभी सुन लो, आपके चक्कर में और भी सारे लोगों का टाइम निकल रहा है। ठीक है ना? चलो, तो कॉलिंग कैसे करनी? कॉन्फिडेंस लेवल, एक्साइटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक बढ़िया प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। कॉलिंग कैसे करनी है? हाँ जी, आप गौरव बात कर रहे हो? ओके, कंफर्म करना है गौरव ही बात कर रहे हो, कौन बात कर रहा है? और ब्रदर मैं पंकज बात कर रहा हूँ पंजाब से। गौरव, आपने एक फॉर्म सबमिट किया था पार्ट टाइम जॉब के लिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आपने फॉर्म सबमिट किया था ऑनलाइन काम करने के लिए, जैसे ऑनलाइन काम बोलते हैं ना, ऐसे बटन दबाई गया, पर इसने तो कॉल ही काट दी, इसने तो कॉल ही काट दी। आपने ये बोलना ही नहीं है कि आपने फॉर्म सबमिट किया था ऑनलाइन काम करने के लिए। उनसे बोलो, हाँ जी गौरव बात कर रही हूँ। अच्छा गौरव, मैं पंकज बात कर रहा हूँ पंजाब से। आपने फॉर्म सबमिट किया था ब्रदर मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे पार्ट टाइम जॉब के लिए, याद है आपको? हाँ जी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, सो गौरव, इंटरेस्टेड हो आप काम के बारे में जानने के लिए? हाँ जी, इंटरेस्टेड हो? तो ब्रदर काम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। तो मुझे बताओगे गौरव, अभी आप रिसेंटली क्या करते हो? स्टडी करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? चलो बहुत अच्छी बात है, स्टडी करते हैं, या कुछ भी बताता बंदा, स्टडी कर रहे, जॉब कर रहे। चलो गौरव जी, आप मुझे बताओ कि ब्रदर कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो? जैसे आप फॉर्म सबमिट किए सर, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम की वजह से, या कोई भी जो भी आंसर आपको देते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। एक छोटा सा क्वेश्चन और है गौरव आपके साथ, इससे पहले आपने कभी कोई ऑनलाइन काम किया, कोई एक्सपीरियंस हो आपको, या फिर आपने कोई ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करे हो, जिससे आपको क्लियर होगा कि बंदे ने पहले कभी कुछ सीखा है, या वो उसका कोई डाउट वगैरह होगा तो आपको कॉल से पता चल जाएगा। ठीक है गौरव, आपने इससे पहले कोई काम किया जिससे कोई आपको एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने मीटिंग्स वगैरह अटेंड किए हो? अगर उसने फॉरएवर देखी होगी तो वो पहले ही बता देगा, हाँ सर मीटिंग अटेंड करिए। कंपनी क्या नाम था? अच्छा फॉरएवर था। क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में? ठीक है, तो उससे पूछ लो। अच्छा गौरव, नहीं देखी, फ्रेशर हो आप? तो देखो ब्रदर, आपको पता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको तो सीखना पड़ेगा। फिर कॉलिंग जो होती है ना, वो बंदे के आंसर में कॉलिंग होती है, चीज हमेशा ध्यान रखना। कई बार हमें कोई मतलब नहीं होता, पता है क्या होता है? हाँ जी, आपने फॉर्म सबमिट किया था, अच्छा जानना चाहते हो काम के बारे में, चलो बताएंगे काम के बारे में, हमारा ये काम रहेगा। हम कॉल सेंटर वाले बन जाते हैं, वो कॉल काट के चले जाते हैं। सामने वाला आंसर दे रहा ना, उसी के अंदर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सामने वाले से आपने पूछा कि गौरव एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। अब आपको भी पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं तो सीखना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। सही है, अब जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी, आप थोड़ी ना बैठ के सीधे ही चले जाओगे। हाँ जी, सीखनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो उनसे पूछो कि हाँ जी गौरव जी, देखो ब्रदर, अगर आपको नहीं, आप काम के बारे में जानते हो, आपने नहीं ट्रेनिंग अटेंड करी, कभी नहीं सीखा, तो ब्रदर आपको इस काम के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं हमारा काम क्या है। ठीक है, और सीखने के लिए गौरव आपको हमारे सिस्टम की तरफ से 3 से 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपको गाइड किया जाएगा कि क्या हमारा काम रहेगा, कैसे करना और कैसे लोग पैसा आएगा। समझ आ गई? काम गौरव हमारा बहुत सिंपल रहने वाला है, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का काम रहने वाला, सिस्टम को प्रमोट करने का। ठीक है, वो करना कैसे, तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको हमारा सिस्टम की तरफ से 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग्स मिलेगी, जिसके अंदर आपको गाइड किया जाएगा कि क्या हमारा काम रहेगा, कैसे करना होगा और कैसे पैसा आएगा। सतन सर का गद्दा था नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इतना तो आप सभी लोग बता लेते होंगे। उसके बाद गौरव, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा ब्रदर, देखो आपको पता है हमारी इंडिया के अंदर आजकल हर एक घर के अंदर स्मार्टफोन है। जेन्युइन क्वेश्चन करना, बंदा जेन्युइन आंसर देगा। गौरव जी बताओ, क्या हर एक घर के अंदर स्मार्टफोन नहीं है? एक एक नहीं है, 3 भी है। तो मुझे बताओ गौरव, क्या सभी लोग इससे पैसा कमा पा रहे हैं? आपके घर के अंदर कितने लोग कमा रहे हैं? सर कोई नहीं। मोबाइल कितने आपके घर के अंदर? सर 5। तो इसी तरीके से आपके गौरव पूरे गांव में, राइट? कहने का मतलब क्या है गौरव, आज हमारी इंडिया के अंदर हर एक घर के अंदर स्मार्टफोन है, पर हर एक इंसान पैसा नहीं कमा पा रहा। बट एक चीज आपने गौरव अंडरस्टैंड करी होगी, हर एक इंसान पैसा लगा जरूर। 300 साढ़े 300 रुपए हर महीने का लगता है रिचार्ज का। आप भी लगाते होंगे? हाँ जी सर। आंसर उसी में आ रहा है, ध्यान से समझते रहना सारी बातें। आप भी लगाते होंगे? हाँ जी सर। तो गौरव पैसा रिकवर कर पाते हो कभी फिर?
नहीं सर। पैसा नहीं कवर कर पाते हो कभी? नहीं सर। अब आपकी बात आ गई वही वाली। तो गौरव कैसा रहेगा फिर अगर मैं आपको सिखाऊं कि कैसे आप इसी सोशल मीडिया और मोबाइल का यूज करके कैसे आप पैसा कमा सकते हो? आगे बात घुमा फिरा के वहीं पे। अब गौरव भी एग्री है, आपको भी मजा आ गया। हाँ जी, हो गया कि नहीं हो गया? तो कॉलिंग करने के भी तरीके होते हैं। अगर हम कॉल सेंटर वाले बन जाते हैं ना, फिर तो नास्ती ही होता है। फिर यही होता है, सर कॉलिंग तो 60 करी थी, बिलिंग तो एक भी नहीं हुई। सही है, अंडरस्टैंड करे ना? तो इस तरीके से कॉलिंग करनी होती है, ठीक है ना? इतनी बात बोल दी, उसके बाद बोलो कि गौरव मैंने आपको बताया था ना, सीखने के लिए ट्रेनिंग से मिलेगी 3 से 5 दिन की। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाएगा क्या काम रहेगा, कैसे करना होगा। बट गौरव आपने क्या करना, ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए एक छोटा सा आपने डेमो वीडियो देखना पड़ेगा, 10 से 12 मिनट का। देख सकते हो आप? हाँ जी सर। कंफर्म बताना ब्रदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना आपको काम के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये चीज आपने भी अपने नॉन क्लियर करनी है कि काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बंदा 8 मिनट की वीडियो के अंदर काम ढूंढता होता है। सही है कि काम के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। आपको वहां बताया जाएगा कि जो हमारी 3 दिन की क्लास है वो कैसे मिलेगी। तो देख लोगे वीडियो? हाँ जी सर, ओके। तो और वीडियो मिलेगी कहाँ से? नाम मेरा पंकज है और यही मेरा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरा नंबर सेव कर लो पंकज के नाम से, और मुझे व्हाट्सएप पे जाके ना मैसेज कर दो अपना नाम और अपनी एज डाल के। ठीक है, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा। आपने वो वीडियो मुझे 20 मिनट के अंदर अंदर देख के बैक कॉल कर लेनी। कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन है, मुझे बैक कॉल करके एज ए ब्रदर एज ए सिस्टर कॉल करके पूछ लेना। जो भी आपको लड़का और लड़की उसके हिसाब से, ठीक है? एज ए ब्रदर एज ए सिस्टर मुझे बैक कॉल करके पूछ लेना। नीचे मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, उसको जाके चेक कर लेना। समझ आ गई? इस तरीके से आपने क्या करना है, उनके साथ कॉलिंग करनी। बिल्कुल सिंपल थी, कोई कठिन तो नहीं थी जी। हाँ जी। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे आज कुछ समझ आया कॉलिंग के अंदर, कॉलिंग करनी कैसे, हम तो कुछ और तरीके से कर रहे थे। समझ आया जी सभी को? हाँ जी, दोबारा रिपीट कर दें? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर दोबारा रिपीट कर दो, कुछ सोच रहे होंगे अरे फिर टाइम खाएगा ये। अच्छा साहिल जी ऐसे ऐसे कर रहे, ना सर दोबारा रिपीट ना करो, बस 11 बजाओगे क्या पूरे? हाँ जी, चलो कोई नहीं। तो दोबारा मैं आपको जल्दी में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना? मान लो मैं ले लेता हूँ उस्मान जी बैठे हैं ना, मैं उस्मान जी को कॉल करता हूँ कि हाँ जी, अब उस्मान बात कर रही हूँ। उस्मान, मैं पंकज बात कर रहा हूँ पंजाब से। आपने एक फॉर्म सबमिट किया था मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे पार्ट टाइम जॉब के लिए, ठीक है? तो उसी के थ्रू ब्रदर मैं आपके पास कॉल किया था। तो ये सही टाइम है आपसे बात करने का? ठीक है, इंटरेस्टेड हो आप काम के बारे में जानने के लिए? हाँ जी सर, ओके। तो उसमें बताओ कि भी रिसेंटली आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो, ये बताएंगे क्या करते हो। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो आप फॉर्म क्यों सबमिट किया, ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो सर, एक्स्ट्रा इनकम? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो उसमें मैं आपको काम के बारे में बता देता हूँ। काम तो हमारा बहुत सिंपल है, जस्ट सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने का काम है, अपने सिस्टम को प्रमोट करने का। करना कैसे, उसमें आपको सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना पहले कि भी आपको इससे पहले कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करी, कोई एक्सपीरियंस है? आपने बोला था नहीं है। तो सीखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, राइट? उसके बाद देखो उसमें आप भी मैच्योर हो। आज अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया के अंदर हर एक घर के अंदर स्मार्टफोन, और एक नहीं है, 4 4 5 5 है। तो मुझे बताओ उस्मान, क्या हर एक इंसान उससे पैसा कमा पा रहा है? जेन्युइन बात है, नहीं कमा पा रहे भाई। सही है, नहीं कमा पा रहे, खुद मना करेगा। उस्मान, आपके घर के अंदर कितने मोबाइल है? 4 5 तो होंगे। कि आपके घर के अंदर सभी लोग पैसा कमा रहे? चलो सभी लोग छोड़ो, आपके रिश्तेदार में भी बहुत सारे लोगों के पास पैसा कमा रहे, गांव के अंदर कमा रहे, नहीं कमा रहे ना? तो कैसा रहेगा उसमें? आपका आंसर निकल आया यहीं पे, ठीक है? कि देखो उसमें वो पैसा तो नहीं कमा रहे, बट एक चीज आपने अंडरस्टैंड करी है कि वो लोग पैसा लगा जरूर रहे, 300 350 का हर एक इंसान लगा रहा है। सही है। और इसमें आपको पता है रिचार्ज करके 400 का भी होगा तब भी हम करवाएंगे। सही है ना? बंद तो होगा नहीं, तो 400 का हम तब भी करवाएंगे, राइट? तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको सिखाऊं कि कैसे आप इसी सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 15,000 से लेके 20,000 रुपए कमा सकते हो? तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको सिखाऊं? वो खुद बोल देगा सर बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ता है, जो हमारी ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए आपने छोटा सा डेमो वीडियो देखना पड़ेगा, 10 से 12 मिनट का। देख सकते हो वो वीडियो कहाँ से मिलेगी? नाम मेरा पंकज है और यही मेरा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप पे जाके ना अपना नाम और अपनी एज डाल के मैसेज कर दो, मैं आपको वीडियो ड्रॉप कर, ठीक है? और वो वीडियो आपने मुझे 20 मिनट के अंदर अंदर देख के बैक कॉल कर लेनी। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो मुझे बैक कॉल करके क्लियर कर लेना, पूछ लेना एक बार, ठीक है? एज ए ब्रदर एंड एज ए सिस्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी अच्छी है तो उनको दो कि मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, उसको जाके चेक कर लेना, फॉलो कर लेना। समझ आ गई? यही कॉलिंग है, यहाँ तक कॉलिंग होगी, बिलिंग इससे भी ज्यादा सरल है। सही है। बिलिंग कैसे करवानी है? वो बैक कॉल करे, पहले माइंड से ये निकाल दो पता नहीं करेगा नहीं करेगा,
ठीक है। सबसे पहले चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे पहले माइंड में से ये निकाल दो कि वो करेगा या नहीं करेगा। माइंड के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, करेगा, और नहीं करेगा अगर तो मैं अपनी नॉलेज से करवा लूंगा। ठीक है, पर होना आंसर करवाने वाला ही चाहिए। ये आंसर नहीं आना चाहिए नहीं करेगा फिर छोड़ देंगे, छोड़ना तो है नहीं भाई, काम करने आए ना तो काम ही करवाना है। आपको कौन सा मालिक छोड़ देता जब आपको लगाता 12,000 में, 12 घंटे के बाद ही छोड़ता गिट्टा के पूरा। सही है, अगर वो आपके जैसा को छोड़ने लग जाए फिर तो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। डेली डेली सारे बोलेंगे सर छोड़ दो, सर जा रहे हैं सर छोड़ दो। तो पूरा करवाना ही है फिर उनसे। ठीक है, फिर उनसे पूछो कि हाँ जी भाई उसमें लगा दी मीटिंग आपने, वो सारी वीडियो देख ली आपने, चलो बहुत अच्छी बात है। उसमें मुझे इस वीडियो के अंदर ना 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे बताओ जो आपको सबसे अच्छे लगे, आपको समझ आए, कुछ भी आपको समझ आए वो बताओ मुझे। ठीक है, बंदा आपको बताएगा सर मुझे ये चीजें समझ आई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा उसमें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है, हो सकता है कि आपको क्लियर ना हुआ हो, कुछ आपको समझ ना आया। सबसे पहले सर ने आपको अपने बारे में बताया होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मानक अग्रवाल सर की जो वीडियो के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैं वही सेंड करता हूँ और वही मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, बाकी आप जो भी करते होंगे उसके हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें मैं आपको बता देता हूँ सर के बारे में। सर ने आपको बताया होगा नाम मेरा मानक अग्रवाल है एंड मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद देखो हम सभी यंग एज के अंदर है। यंग एज के अंदर क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे घर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, खराब है तो नौकरी करते हैं, अगर ज्यादा खराब है तो मजदूरी करते हैं। सही है, तो सेम ऑप्शन सर के पास थे, बट सर ने एक चीज को अंडरस्टैंड किया। क्या सोचा आप भी सोच के देखना। सर ने एक चीज को सोचा, उस बंदे को भी आपने सोचवाना अपनी बातों के अंदर। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफी हो चुका है और पर्सन भी काफी लेफ्ट हो रहे हैं ना, वो गालियां दे दे के लेफ्ट हो रहे हैं, अरे ये तो बंदी नहीं होगा भाई, ये तो मशीन लगाई हुई है इनके अंदर, ये तो चलते रहेंगे रात भर की। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो आपने इनको क्या बताना है कि ब्रदर आप भी फील करके देखना। सर ने एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि यार मेरे पापा ने नौकरी करी, मेरे पापा के जो पापा है उन्होंने नौकरी करी, कैसे टाइम के अंदर नौकरी करी है जब महंगाई कम थी। सही है, तो सर ने एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि यार जब मेरे घर के अंदर 2 पीढ़ियां ऑलरेडी नौकरी कर चुकी हैं तो मैं नौकरी तो नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा। सही ना, मेरे घर के अंदर ऑलरेडी 2 पीढ़ियां नौकरी कर चुकी हैं तो मैं नौकरी तो नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। तो सर ने क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सीखा समझा और इस पे काम करना स्टार्ट किया। तो आपको उसमें वहां पे बताया गया होगा सर की जो मंथली इनकम कितनी, तो वहां पे बताया जाता है 15,000 से लेके $20,000, यानी कि 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए। राइट, तो ये चीज बताने के बाद उसके बाद उसमें आपको बताया गया होगा कि हमारी जो काम है उसके लिए सर ने आपको बताया होगा कि हमारे सिस्टम की तरफ से आपको 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी या 3 दिन की मास्टर क्लास मिलेगी, जिसके अंदर आपको गाइड किया जाएगा कि क्या काम रहेगा, कैसे करना होगा, कैसे पैसा आएगा। राइट, उसके बाद आपको कुछ लोगों के रिव्यूज दिखाए गए होंगे जिन लोगों ने हमारी 3 दिन की मास्टर क्लास को अटेंड किया था, समझा था। समझ आ गई, आपने वहां पे देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसर भी होगा। ठीक है, उसकी भी आपको दिखाई गई होगी, है ना। उसके बाद आपको बताया गया होगा यहाँ पे कि जो हमारी ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए ना हमें एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एक बिलिंग्स के बारे में आपको बताया गया होगा, कितने का बताया था वो आपको खुद बताएगा सर, 196 रुपए का। बिल्कुल, तो देखो उसमें आपको यहाँ पे बताया गया होगा कि जो हमारी ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, जस्ट 196 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे हमें ट्रेनिंग मिलेगी। राइट, उसके बाद उसे बताओ कि देखो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं सर फेक फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। उसमें देखो समझदार इंसान के लिए सारा काफी होता है। सही ना, आपको पता है बाहर मार्केट के अंदर कल को अगर हम दिल्ली नोएडा नौकरी करने भी जाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, ट्रेन वाला जो 500,000 रुपए लेता है वो आपको काम देता है, एक पर्चा पकड़ा दे रहे टिकट का जाओ, और उसी ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग फ्री में जाते हैं। जाते हैं कि नहीं, जर्नल में बैठ के। हाँ जी, जाते हैं। जिस रूम रेंट जहाँ पे जाके आप रहोगे रूम रेंट में, तो आप मालिक आपको रूम दे देगा, काम थोड़ी ना दे देगा। अच्छा कह रहे हो, बाहर तो काम देखो पैसा बहुत सारी जगह खर्च करोगे बट वो आपको कभी पैसा कमाना नहीं सिखाएंगे। और यहाँ पे जो 196 रुपए है ना, उसका लेने का रीजन क्या है कि जिससे हमारे पास ओनली फॉर सीरियस पर्सन है जो अपनी लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर सीरियस है, जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए 196 रुपए का रजिस्ट्रेशन रखा गया, क्योंकि देखो उसमें आप भी समझदार हो, रिचार्ज बढ़ता चला जा रहा है। कल को यही रिचार्ज अगर 500 रुपए का हो जाएगा तो मुझे बताओ हर महीने 200 रुपए ज्यादा लगाओगे कि नहीं लगाओगे। हर महीने लगाओगे, अगर पूरी जिंदगी रहेगा ना तो पूरी जिंदगी लगाओगे, अपने आप ही रिचार्ज कराओगे, पापा का भी कराओगे, कल को शादी हो जाएगी वाइफ का भी करवाओगे, ठीक है, बच्चों का भी, पूरी जिंदगी करवाओगे। और वही 200 रुपए लगा के हमारे अगर यहाँ पे आप काम सीख लोगे तो आप पैसा कमाना सीख जाओगे, कल को वाइफ को भी कमाना सिखा सकते हो, बच्चों को भी कमाना सिखा सकते हो। समझ आ गई, हाँ जी।
तो कैसा रहेगा उसमें अगर मैं सर से बातचीत कर लूं, जहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्किल्स सिखाने का मौका दूं और आपको पैसा कमाने का मौका दूं, वो खुद बोल देगा बढ़िया रहेगा, राइट। तो उसको बोलो चलो बहुत अच्छी बात है, तो ब्रदर पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कोई यहाँ पे ना थोड़े से पॉइंट और मानने होते हैं ऐसे कि उस बंदे को ये फील हो जाए कि इसको पैसा नहीं चाहिए, इसे इंसान चाहिए। उसको बोलो कि देखो ब्रदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो आपको हो जाएगा, 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो हमारे गाँव लोग, गाँव के अंदर क्या होता है ना कि लोग बीड़ी तंबाकू सिगरेट वगैरह दारू वगैरह पी के ना नालियों के अंदर पड़े होते हैं, तो इस पैसे की तो अभी कोई वैल्यू है। मुझे पहले ये कंफर्म करो कि आप ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे तभी रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं कर सकते जाओ निकल जाओ। खुली बोलो, पूरे बंदे से पूरा खुल के बोलो, सही है, कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो तभी मुझे बताओ, और तभी भाई अपना 196 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर आपको लगता है ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे तो मत करो। वो खुद पूछेगा सर ट्रेनिंग का टाइम 8 बजे है रात में। अगर वो कहता सर फ्री नहीं रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, सही है, पीछे बढ़ जाओ, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम बताओ तुम फ्री करो, रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनको इस तरीके से गाइड करो, उससे बोलो कि ब्रदर मुझे पहले कंफर्म कर दो, ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कि कम से कम 5 बार कंफर्म कर लो, 5 बार ट्रेनिंग, जिससे पता क्या हो, कल को बंदा आपसे ये ना बोले, ट्रेनिंग लगाता ना वो खुद छोड़ के चला जाता डे 1 की ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद बोलता तूने ट्रेनिंग नहीं लगवाई मुझे। उससे बोलते तुझे पहली रजिस्ट्रेशन करना था, पूछा था ना 5 बार कि तू ट्रेनिंग लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तूने खुद ही नहीं लगाई, मैं क्या करूं बता। काम की तुझे जरूरत है, तू पूछेगा मैं पूछूंगा, कंपनी के अंदर जाएगा मालिक तेरे से पूछता है कि तू मालिक से पूछता है, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। इस तरीके से बंदे को बताओ, उससे पूछो, पक्का अटेंड कर लोगे। देख लो भाई मेरे पास पिछली बार ना 2 हाउस वाइफ थी, एक शादी में चली गई, एक बर्थडे में चली गई, मैंने उनसे पूछा था रजिस्ट्रेशन तभी करवाना, ट्रेनिंग अटेंड कर लोगी, ठीक है। तो आप मुझे क्लियर कर दो, ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे तभी रजिस्ट्रेशन करवाना। हाँ जी सर कर लेंगे, पक्का कर लोगे। हाँ जी सर देख लो, अगर कहीं जाना हो कल बारात बरूत में, दोस्त के बर्थडे में, नहीं जाना है ना, चलो ठीक है। तो किस पे कंफर्टेबल रहोगे, क्यूआर कोड दूं नंबर दूं? सर क्यूआर कोड दे दो, चलो ठीक है, मैं आपको क्यूआर कोड सेंड कर रहा हूँ। और आप यूज क्या करते हो, फोन पे गूगल पे क्या यूज करते हो? सर दोनों यूज करता हूँ। 5 मिनट का अंदर अंदर करके आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, कोई ठीक है। ऐसे करके आप उनको क्यूआर कोड सेंड करो, बंदा आपके साथ रजिस्ट्रेशन करेगा, नहीं करेगा थर्ड पार्टी करवा। समझ आ गई थी सभी को? हाँ जी, सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान है, पर उन लोगों के लिए आसान है जो सीख रहे हैं,